दोस्तों नमस्कार, मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश कुमार। अभी हम पहुंचे हुए हैं अलौली प्रखंड में और यहां पर जो है पोखरा गांव है छिलकोरी पंचायत में। और यहां जो है यहाँ एक मंदिर है, मंदिर पे ढेर सारे लोग, कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहां पर उनसे बातचीत करेंगे। कल चुनाव है, कल 7 तारीख है, चुनाव है। यहाँ बगल में कैंप भी है। तो चुनाव का क्या माहौल है अभी, चूँकि चिराग पासवान जी काफ़ी ज़्यादा कैंपेन कर चुके हैं, यहाँ पर घूम चुके हैं। और चिराग पासवान ने कहा है कि राजेश वर्मा को नहीं, आप चिराग पासवान को वोट दीजिए। तो यहाँ के लोग क्या विचार करते हैं, ये बातचीत करते हैं। नहीं ठीक है। अब की बार कैसा माहौल है खगड़िया का, यहाँ का? ठीक है, ठीक है माहौल है। हाँ ठीक है। किस मुद्दा पर वोट करिएगा? हसुआ हथौड़ा पर। हसुआ हथौड़ा छाप पर। हाँ। चिराग पासवान घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर लेके, आप कह रहे हैं कि हसुआ हथौड़ा पर? नहीं हसुआ हथौड़ा पर नहीं। चिराग पासवान का गाँव नहीं, ये सब प्रखंड में है। अच्छा, लेकिन जो जीत से वोट जीते झगड़ा देवे वोट। अब की बार क्या विचार है यहाँ? यहाँ सर लोकल कैंडिडेट संजय कुशवाहा भाई हैं, उनको हम लोग जिताएंगे हसुआ हथौड़ा तारा छाप कर। चिराग पासवान बाहरी कैंडिडेट का जो दिए हैं, जो 1 नंबर लुटेरा बैंक का काम करता है। लुटेरा बैंक? हाँ, जितना बगल को अभी देख रहे हैं, न्यूज़ में चल रहा है कि दूसरा का घर तोड़ के वो अपना घर बना रहा है। जो व्यक्ति गुंडा बैंक चलाता है, वो व्यक्ति का यहाँ टिकट दिया। चिराग पासवान ने कहा कि आप चिराग जी को देखिए, 2 सांसद मिलने वाला है यहाँ पर। चिराग पासवान क्या किया? जब सुनिए, चिराग पासवान क्या चिराग पासवान अपने क्या किए? जब अपना चाचा के नहीं हुए, किसको होगा? आपसी मतभेद हो गया। कोई मतभेद नहीं, चाचा को बनना चाह रहे थे। नहीं, वो चिराग पासवान यहाँ का नहीं है, वो खुद पंजाबी है। क्या यहाँ अलौली के लिए काम करेगा? बोले कि कल है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि मेरे पिताजी की जन्मभूमि है। जन्मभूमि है, लेकिन क्या किए? चिराग रामविलास पासवान जो किए, लेकिन उनका पुत्र क्या किए यहाँ के लिए? जन्मभूमि है, तो जमीन बेच लिया, टिकट बेचकर। यहाँ का जो कि यहाँ उसका जन्मभूमि रहते हुए बाहरी यहाँ का कार्यकर्ता नहीं था। मतलब बाहरी को टिकट भागलपुर वाले को दे पैसा, सुनिए, पैसा परिवार का टिकट दिए हैं। पैसा और परिवार। हाँ। मोदी जी का कामकाज को कैसे? कुछ नहीं, फ्लॉप। रोजगार के नाम पर जीरो। रोजगार के नाम पर जीरो। 46 करोड़ लोगों को उन्होंने 28 लाख करोड़ रुपया बांट दिया है। वो देखिए, जुमला है, जुमला। मैंने मुद्रा योजना तक लोन दे दिया। सुनिए ना, वो सब उसे लोग चाह रहा है रोजगार चाहिए। मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं है। कोई गारंटी नहीं, उसका 10 साल गारंटी फेल। चिराग जी के गांव में कैसा माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर तो उसका माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ रोजगार के नाम पर वोटिंग होगा। 17 साल बनाम 17 महीना के कार्यकाल पर वोटिंग होगा। तेजस्वी यादव का हाथ को मजबूत होगा। और यहाँ इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है संजय कुशवाहा, वो भारी बहुमत से जीतेगा। तेजस्वी यादव वहाँ सांसद में थोड़ी बनेंगे, प्रधानमंत्री थोड़ी बनेंगे जो तेजस्वी यादव को करेंगे। क्यों नहीं करेंगे तेजस्वी यादव? हम लोग इंडिया गठबंधन राजद को संसद को वहाँ सांसद भेजेंगे। राजद वाले को जो मोदी जी में क्या खराबी लगता है जो आप लोग नाराज हो गए? 10 साल प्रधानमंत्री। ठीक है, मोदी जी में अच्छा, कांग्रेस का जब सरकार थी, जब हम लोग वैकेंसी कॉर्नर जाते थे, तो एक लड़का 9 रेलवे बोर्ड का वैकेंसी भरता था, ठीक ना? और एक लड़का 5 बोर्ड का, बैंक का, सबका वैकेंसी भरता। और बीजेपी के सरकार में वो वैकेंसी चला कहाँ गया? हम ये प्रश्न पहले मोदी जी से करना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार में वो सब चीज़ चला कहाँ गया? मतलब कांग्रेस का सरकार था तो रोजगार था ना। सरकारी नौकरी नहीं मिलने से आप लोग नाराज हैं? बिल्कुल। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य का बेहतर व्यवस्था नहीं है। 5 लाख रुपया का देख रहे हैं आयुष्मान का। बस वो धरातल पर है, वो धरा का धरा रह जाएगा। लोग का अपना पैसा होगा तो इलाज होगा, नहीं तो बिना इलाज का मरेगा। कार्ड अगर लेके जाते हैं तो नहीं करता इलाज? सुचारू ढंग से तभी नहीं हो रहा है उसका इलाज। नहीं। मोदी जी के गारंटी पर कितना भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। उनका वोट लेना है, झूठ बोलना है, जाति धर्म पर लेते हैं वोट।
राम उनके पास दो ही मुद्दा है, ये तो श्री राम मिल गया उनको मुद्दा, दूसरा धर्म हिंदू मुसलमान यही करते हैं। बोला कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो 2 भैंस है तो 1 भैंस खोल के ले लेगी आप। ये सब जुमलाबाजी उतर रहा है बीजेपी सुनिए ना, अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आती है तो लोकतंत्र खत्म होगा यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खत्म होगा। वो जो बोल रहा है हम 400 पार करेगा तो उसका लोकतंत्र खत्म होगा, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खतरा में। 400 पार हो तो लोकतंत्र कैसे खत्म होगा? खत्म नहीं होगा। यहाँ बीजेपी का इस बार अगर सरकार बन गया तो यहाँ राजतंत्र आ जाएगा पूरा देश में, समझ जाइए। चुनाव खत्म हो जाएगा इसके बाद। मोदी जी का यही क्रियाकलाप है, मानसिकता कहीं न कहीं उसी पर है उसका। कल भी जो है मतलब हमला हुआ है वहाँ कहाँ पे? कश्मीर तरफ। तो वो पुलवामा हमला जान का अपना नाम बटोरे थे। इस बार राम के पुलवामा हमला, इस बार राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर पर अपना यही सब करेगा। राम पुलवामा होने से नहीं होगा। एक बात बताइए, आर्मी लोग जाता है मंदिर में, लोग रोजगार मिलेगा लोग को? वो सब कह रहे हैं कि मंदिर आस्था का चीज है। तो आस्था हमको पूर्व से है, उसके कहने से हम राम को नहीं मानेंगे। राम को हम बहुत पूर्व से मान रहे हैं। तो मतलब मंदिर के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है? नहीं कुछ नहीं। यहाँ रोजी रोजगार अगर देगा उसी के नाम पर वोट मिलेगा। और रोजी रोजगार यहाँ का सरकार जो 17 महीना का कार्यकाल में था, तेजस्वी यादव वो 5 लाख रोजगार दिया है और उसको पूर्ण बहुमत यहाँ से मिलेगा। ये एकदम 3/3 बहुमत तेजस्वी यादव के साथ है। और मोदी सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और क्या कहना चाहते हैं? जिस आप चिराग पासवान के बारे में पूछ रहे थे, चिराग पासवान बोलते हैं कि दलित महादलित का हम नेता हैं, और टिकट किसको दिए? जिस पर ST का मुकदमा 10 गो दायर है उसको टिकट दिए हैं। पहला तो बाहरसी है, दूसरा उस पर कहते हैं कि हम दलित महादलित का नेता हैं, दलित विरोधी है। जिस पर ST का मुकदमा चल रहा है उसको टिकट दिए हैं। अच्छा कार्यकर्ता, मतलब चिराग पासवान बोले कि सब दिन लोजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, क्या टिकट उसको? कौन टाच करता रहे? खगड़िया जिला नेता विहीन है, खगड़िया जिला नेता विहीन है। जो रामविलास के नाम पे चलते हैं कि लोजपा में रामविलास है, और रामविलास का जमीन बेच लिए, खगड़िया जिला का टिकट बेचे, यहाँ का जमीन बेच लिए, अब जमीन बेच लिए। अच्छा बताइए कि प्रधानमंत्री जी फिर से गारंटी दे रहे हैं, तो अब की बार युवा किस मुद्दा पर वोट करेगा? वोट करने जाएगा तो क्या सोच के वोट? सबसे पहले आपका चैनल का हमारे गांव में स्वागत है। और जहां तक बात कही आपने मोदी जी का कार्यकाल हमारे पूरे देश का नागरिक देख चुके हैं, किस तरह निर्वाहन किए हैं। और ये जो आप मोदी जी की बात की, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं यहाँ के आदमी को थाली बजवा दिया। आपको याद होगा कोरोना काल में बताया कि थाली बजाओ कोरोना भागेगा। क्या वैज्ञानिक फेल है? क्या हमारे डॉक्टर फेल है जो आप थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा? जिस देश का प्रधानमंत्री थाली बजवाया, वैक्सीन लिए थे और आज उसका रिजल्ट देख, हार्ट अटैक आएगा। अब आप सुनने में आया है उसका, नहीं उसका रिजल्ट आ रहा है। तो सब आदमी है, जैसे जैसे हवा बह रहा है कि उससे कोरोना से डायबिटीज हो जा रहा है, सुने हार्ट अटैक कर जाता है। जो कोरोना का वैक्सीन कंपनी बनाई थी उससे वो अरबों के रूप में चंदा लिया था पार्टी फंड में, और साजिश की तरह वो बोला ये ऐसा बनाइए और ऐसा लोग को दीजिए और लोग को बुर्बक बनाएंगे। अडानी अंबानी से 100 करोड़ 200 करोड़ 55,000 करोड़ जो चंदा देता है पार्टी फंड में, कहाँ से आता है? आज किसान का कर्ज क्यों नहीं माफ हुआ? अडानी का कर्ज क्यों माफ? कांग्रेस के समय में इंश्योरेंस आता था, अभी किसान का कर्ज माफ होना चाहिए ना। अडानी बहुत लोगों को रोजगार देता है। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में सबसे ज्यादा समस्या किसानों के पास है। रोजगार किसको दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये हमारे बीच हमारे छोटे भाई हैं, M.Tech करके बैठे हुए हैं। रोजगार के नाम पर क्या दे रहे हैं? हमारे यहाँ 5 से 6 ऐसे स्टूडेंट हैं हमारी छोटी सी मोहल्ला में, M.Tech B.Tech करके बैठे हुए। कहाँ है रोजगार? हम जिस मुद्दे पर, किस मुद्दा पर प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात हमको पहले जवाब दीजिए। बस जाति और धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं। क्या पहले राम भगवान नहीं थे? क्या हमारे देश में पूजा नहीं होती थी? 500 साल से हमारे पूर्वज जो है जी, वो मतलब परेशान थे कि मंदिर बने।
मंदिर बने, चलिए ठीक है, आप जिस जगह आप ऑन स्पॉट चलिए अयोध्या, अगर जिस जगह राम मंदिर बनना चाहिए क्या उस जगह मंदिर बना हुआ है? अगर ये आप ऑन स्पॉट जाके पता कीजिए, ऑन स्पॉट जहाँ पर मुद्दा चल रहा था राम जन्मभूमि का, वहाँ से बहुत दूर में जाके मंदिर बना हुआ है। ये जुमलेबाजी है प्रधानमंत्री जी का। एक मुद्दा बना दिया हम राम मंदिर बनवाएं, राम मंदिर बनवा दें। क्या उनका पूर्ण निर्माण हुआ? आधा अधूरा मंदिर बनवा के उनका जो है सो प्राण प्रतिष्ठा करवा दिए। उनको चुनाव में आना था, चुनाव नज़दीक था, वो अपना दिखा दिया, जल्दी को बेवकूफ़ बना करते हैं। हम किसान हैं पेशे से। किसान है जी बिल्कुल। तो किसान के लिए तो 6-6 हज़ार रुपया साल भर में दे रहे हैं। क्या 6,000 में क्या होगा सर? आप डीएपी देख लीजिए, 1600 मिलता है, जिस समय आपको आवश्यकता है 500 रुपया में हम यूरिया खरीदते हैं ब्लैक से। क्या ऐसे प्रधानमंत्री से उम्मीद रखेंगे जब हम 500 रुपया में, जो यूरिया का दाम है 262 रुपया, उसको हम 500 रुपया में खरीदते हैं? यहाँ बहुत से किसान बैठे हुए हैं। जबकि भारत कृषि प्रधान देश जो है ढेर सारे युवाओं से हमने बात की और ढेर सारे युवा जो है तेजस्वी यादव के काम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। और अब की बार बोले कि जो संजय कुशवाहा हैं लोकल हैं और संजय कुशवाहा को ही वोट किया जाएगा यहाँ पर।